Good evening, all students. Today we will read about your chapter 8 and I'm Dimple Tiwari. Welcome to your English online class from Yug Nirman Senior Secondary School. अब तक तो आप सभी मुझे जान चुके होंगे. अब हम आपका जो चैप्टर है 8 उसे रीड करेंगे. ए जीनी whom no one liked. एक जीनी जिसे कोई पसंद नहीं करता है. तो बच्चों आप जीनी जानते होंगे कि जिन्न जिसे बोला जाता है वो हमारी हर विश पूरी करता है. जब हम मैजिक लैम्प को रब करते हैं तो वो बाहर आता है और हम जो विश मांगते हैं उससे वो उसको पूरी करता है. तो ये पोएम मतलब जो ये चैप्टर है वो आपके जीनी के ऊपर है. तो देखते हैं, पढ़ते हैं हम इसको. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जीनी. एक बार की बात है, एक जीनी था. बट दिस पर्टिकुलर जीनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप. लेकिन वो जो जीनी था वो किस लिए फेमस था? अपनी सिर्फ चीज़ें खराब होने के लिए ही फेमस था वो. मतलब वो बहुत ज़्यादा डाउन पड़ चुका था ना, इसलिए. वैन एवर समवन रब द मैजिक लैम्प ही वुड कम आउट एंड से व्हाट इज योर विश. और जब कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता है, रगड़ता है, तो वो जीनी क्या होता है? बाहर आता है और उससे पूछता है व्हाट इज योर विश, तुम्हारी विश क्या है. देन ए ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर. और एक बहुत मतलब स्मोक, धुआं सा प्रतीत होता है, एकदम से धुआं सा प्रकट होता है और उसमें से जीनी बाहर आता है. हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर. और मतलब 100 से भी ज्यादा चीजें क्या है, हवा में उड़ चुकी हैं. वहन somebody wanted something. और जब कभी भी किसी को कुछ चाहिए होता है, he would bring it covered in so much dust. वो उनके लिए लेकर तो आता है, लेकिन वो क्या है, बहुत ज्यादा डस्ट से कवर हुई होती है, मतलब बहुत गंदी हुई होती है. that nobody wanted to even touch it. और इसीलिए कोई भी उसको टच नहीं करना चाहता है. so silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. और ये सबसे बड़ी गलती किसकी थी? जीनी की थी, जिससे उसको और उसका जो मैजिक लैम्प है उसको कोई भी पसंद नहीं करता था. सो द जीनी डोंट कम आउट 4 years. तो इसलिए जीनी कुछ सालों तक बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि कोई उसको टच ही नहीं करना चाहता था. तो वो ना कोई उसे टच करता था तो ना वो बाहर आता था. वन डे ए लॉनली बॉय नेम्ड पंकज. और एक दिन एक लड़के ने, पंकज नाम के लड़के ने, फाउंड द लैम्प, उस लैम्प को ढूंढा. ही हियर द सैड क्राइज ऑफ द जीनी. और उसने क्या सुनी? उसने जीनी के रोने की आवाज सुनी. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड. तो उसने निश्चय किया कि वो उसका क्या बनेगा? दोस्त बनेगा, उसका दोस्त बनने की कोशिश करेगा. द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प. और उसने क्या किया? विश की, उससे विश की कि मैं इस लैम्प में अंदर आना चाहता हूँ, और वो उसमें अंदर चला गया. द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश. और जीनी बहुत खुश हुआ उसके इस विश से. एज सून एज पंकज एंटर द लैम्प. और जल्दी क्या हो गया, पंकज उस लैम्प के अंदर एंटर कर गया. ही कुड सी व्हाट द जीनीज प्रॉब्लम वॉज. और उसने देखा कि जीनी की प्रॉब्लम क्या थी. इट वॉजंट दैट ही वॉज ए बैड जीनी. वो बुरा जीनी नहीं था. इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटिडी इन द लैम्प. वो सिर्फ कुछ गंदा गंदा सा हुआ था, मतलब बहुत गंदगी थी उसके लैम्प के अंदर, बाकी जीनी बुरा नहीं था. एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बर्ड्स और कैमल्स. और सब तरफ क्या बिखरा हुआ था, इधर उधर बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी थी. कहीं ज्वेलरी थी तो कहीं बुक्स, कहीं बॉट, नाउ, कैमल्स, सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ था. इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स. वो जगह थी, वो ऐसी थी, मतलब वो बहुत सालों से मतलब साफ ही नहीं हुई थी. तो वहां पे सब कुछ, सारी चीजों पे क्या थी? डस्ट जमी हुई थी. पिक अप एनीथिंग एंड क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप. और उसने हर चीज को उठाया, एक ना एक चीज को उठाया और उसकी जो डस्ट है उसको उड़ा दिया, मतलब जैसे फूक से अपन उड़ाता ना वैसे. पंकज वॉज सरप्राइज. पंकज क्या हुआ? आश्चर्यचकित हुआ. द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड. जीनी क्या था? शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और बहुत दुख भी प्रकट कर रहा था. सॉरी बोल रहा था, सॉरी मान रहा था, गलती मान रहा था अपनी. ही सेड दैट जीनीज जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग. और उसने कहा कि जीनी तुम्हारी जॉब जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
और शायद इसीलिए उसको टाइम नहीं मिलता था सब कुछ साफ करने का। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज ने अपनी मम्मी की जो एडवाइस थी, उसकी माँ ने उसको एडवाइस दी, उसने उसको याद किया। ही टोल्ड द जिनी दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। और उसने उसको बोला कि जिनी, तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो क्या है, सारी चीज़ों को साफ रखना है और उनको ऑर्डर टू ऑर्डर देना। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन। और उसने निश्चय किया कि हम जो तुम्हारा जो जगह है उस सबको क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे। इट टुक देम क्वाइट ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए वो भी चुप रहा। और उसी में उनके साथ, और व्हेन दिस फिनिश्ड, और जब सब कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ साफ हो गया, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, सब कुछ चमकने लगा इन इट्स करेक्ट प्लेस, और सब कुछ अपनी अपनी सही जगह पे था। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। और अब क्या हो चुका था, अब सब कुछ अपने करेक्ट प्लेस पे था, अपनी सही जगह पे था, साफ सुथरा था। तो अब जिनी को क्या होता, मतलब आसानी होती किसी भी चीज को ढूंढने के लिए। अगर कुछ से विश करता तो उसको आसानी से वह अपनी हर चीज बिना किसी टाइम के उससे जल्दी से ला करके दे सकता था। एंड सो द जिनी बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वन मोर। और उसी वजह से जिनी की सब वापस से फिर से रेस्पेक्ट करने लगे और उसे पसंद करने लगे। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. और उसने यह सीखा कि कुछ भी सही, हमें कुछ भी अचीव नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं बिना किसी ऑर्डर के और बिना किसी साफ सफाई के। हमें हमारे आसपास का जो भी एरिया है, हमें उसको क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो स्टूडेंट्स, आपको जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं इन्हें आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना है। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस कंटिन्यू लिखे हुए हैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैम ने ये क्या बता दिया है, क्या नहीं बता दिया है। तो आपको ये स्टोरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं सेंटेंस, तो जैसा आपको स्टोरी में आपने पढ़ा ना उसी तरीके से आपको इनको सेट करना है। अब जो आपका जो ये 4th सेंटेंस है इसे देखो। Whenever somebody rung the magic lamp, the genie would come out and say, "What is your wish?" तो फर्स्ट में स्टोरी में फर्स्ट में क्या बताया हुआ है कि जब कोई मैजिक लैम्प को रब करता है तो जिनी बाहर आता है और हमसे कहता है कि व्हाट इज योर विश, आपकी क्या विश है। तो ये फर्स्ट में बताया हुआ है, तो ये आपका सेंटेंस फर्स्ट है, तो आपको फर्स्ट में इसको लिखना है। उसके बाद सेकंड में आएगा वन डे ए लॉनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द मैजिक लैम्प एंड रब्ड इट। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, पंकज को वो लैंप मिला और उसने क्या किया, रब किया उस लैंप को। ये आपका सेकंड है। उसके बाद पंकज विश्ड टू एंटर द मैजिक लैंप एज ही वांटेड टू सी व्हाट द जीनीज हाउस लुक लाइक। तो थर्ड में उसके बाद में जब उसको लैंप मिलता है उसके बाद में पंकज क्या करता है, विश करता है। तो मैजिक लैंप के अंदर जाने की विश करता है और देखना चाहता है कि जिनी का जो घर है वो किस तरीके का दिखाई देता है। तो ये जो थर्ड वाला है ये थर्ड में आएगा। उसके बाद उसके थर्ड के बाद में जो 4th सेंटेंस आएगा वो आपका आएगा सेकंड वाला। इट वॉज क्लियर दैट द जीनीज हाउस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स। जीनी का जो घर है वो बहुत सालों से साफ नहीं हुआ है। तो ये जो सेकंड वाला है ये आपका 4th सेंटेंस होगा। उसके बाद जो आपका लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है इसमें 6 नंबर का, पंकज टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर। पंकज ने जिनी को बताया कि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी काम ये है आप अपनी सारी चीज़ों को क्या करो, लाइन टू लाइन ऑर्डर टू ऑर्डर सही से जमाओ। तो ये आपका जो है 5th सेंटेंस रहेगा। और जो 5th वाला है वो आपका 6 में रहेगा। लास्ट वाला जो सेंटेंस रहेगा वो ये रहेगा कि टुगेदर पंकज एंड द जीनी पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, नाउ द जीनी वॉज रिस्पेक्टेड। आपको स्टोरी में अच्छे से याद होगा कि फर्स्ट में क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है और फिर उसके बाद में एंड में क्या होता है। तो ये आपको जो सेंटेंस है ये इसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाने हैं।
तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके जो फॉलोइंग आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें देखते हैं। फर्स्ट में व्हाट हैपन्स व्हेन समवन रब्स ए मैजिक लैम्प, जब कोई मैजिक लैम्प को रब करता है तब क्या होता है। तो देखो बच्चों, व्हेन समवन रब्स ए मैजिक लैम्प ए जीनी कम्स आउट ऑफ इट एंड सेज व्हाट इज योर विश। जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता है तो क्या होता है, जीनी बाहर आता है और बोलता है व्हाट इज योर विश, आपकी विश क्या है। नाउ सेकंड, व्हाट डज द जीनी डू, जीनी क्या करता है। तो द जीनी ग्रांट्स विशेस ऑफ द पीपल, जीनी लोगों की विश को पूरी करता है। व्हाई डू यू थिंक पंकज आस्क्ड द जीनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प, पंकज ने जीनी से ऐसा क्यों कहा कि वह लैम्प के अंदर आना चाहता है। तो देखो, पंकज आस्क्ड द जीनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प बिकॉज ही वांटेड टू सी व्हाट द जीनीज हाउस लुक्ड लाइक, क्योंकि वह देखना चाहता था कि जीनी का जो घर है वो किस तरीके का दिखाई देता है। तो ये पंकज की विश थी, इसीलिए वो उसके अंदर जाना चाहता था। उसके बाद फोर्थ है व्हाई डिड द जीनी फील अशेम्ड, जीनी को शर्मिंदगी महसूस क्यों हुई। तो जीनी को शर्मिंदगी इसलिए हुई when the genie saw that Pankaj was surprised to see his house to be very untidy, he felt ashamed। तो जब पंकज ने देखा कि जीनी का क्या हो गया, वो चौंक गया था। पंकज जो है जैसे ही सरप्राइज होता है उसके घर को देख करके कि सब कुछ बिखरा पड़ा है और बहुत गंदगी फैली हुई है, तो इन सबको देखने पर जैसे पंकज को अचंभा होता है ना, तो वो सब देख करके जीनी को भी क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। डिड पंकज मदर गिव, पंकज की जो माँ है उन्होंने क्या एडवाइस दी थी। पंकज मदर हैड एडवाइज्ड दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। पंकज की माँ ने क्या एडवाइस दी थी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम हमारी चीज़ों को क्या रखें, सही तरीके से ऑर्डर में जमा करके रखें। Why did people begin to respect the genie again? सब लोग जीनी की वापस से रेस्पेक्ट क्यों करने लगे। तो देखो, पंकज के हेल्प के अकॉर्डिंग जिस तरीके से जीनी ने सब कुछ साफ कर लिया था, अपनी जो जगह थी वो सब साफ सुथरी कर ली थी और सारी चीज़ें एक साथ अरेंज कर ली थी प्रॉपरली, तो इसी वजह से सब लोग क्या करने लगे थे, उसकी रेस्पेक्ट करने लगे थे, क्योंकि उसने सब कुछ सही तरीके से अरेंज कर लिया था प्रॉपरली तरीके से। उसने सारे गिफ्ट्स एक तरफ ऑर्डर टू ऑर्डर जमा लिए थे, तो इससे उसको लोगों को उनकी इच्छा पूरी करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, इसलिए सब लोग उसको वापस से पसंद करने लगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये सुडोकू यानी ये जो पजल है वो दी हुई है, इन्हें आपको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भरना है। तो एक्रॉस में देखना, फर्स्ट में शाइनिंग ब्राइटली, शाइनिंग ब्राइटली यानी अच्छे से ज़्यादा चमकदार को क्या बोलते हैं, ग्लीमिंग। तो फर्स्ट में आएगा आपके ग्लीमिंग, GLEAMING। नाउ आपका जो एक्रोसिंग वाला देख लो पहले, एन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट, जो एनिमल रेगिस्तान में पाया जाता है वो है कैमल, तो फिफ्थ में आपके कैमल आएगा। उसके बाद सिक्स वाला, ए सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रीड, जो मतलब एक साथ पढ़ने के लिए जिन पेजों को आराम से एक साथ जमाया हुआ होता है वो क्या होती है, बुक होती है, तो सिक्स में आपके बुक आएगा। अब डाउन साइड का देखना, स्पिरिट विद मैजिक पावर्स, यानी कि जो मैजिक पावर्स यानी कि फर्स्ट का जो आपका है ना, उसमें से ही नीचे एक लाइन बनी हुई है, ये देखो ये वाला, तो इसमें आपको एक्रॉस वर्ड में तो ऐसे दिया हुआ था और इसमें अब आपको ये स्ट्राइट में करना है, तो ये आएगा आपके फर्स्ट में जीनी आएगा। उसके बाद सेकंड सजेशन, तो आपका जो सेकंड है वो बनता है सजेशन का एडवाइस सीधा, तो एडवाइस की स्पेलिंग लिखनी है आपको इसमें। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, उसके बाद मतलब जो लाइट को बताता है तो वो है लैम्प, तो इसमें भी आपको इसे स्ट्रेट वे वाली लिखनी है स्पेलिंग। उसके बाद फुलिश यानी मूर्ख, तो मूर्ख को अपन सिली बोल सकते हैं, तो फोर्थ में आपके यहाँ पे सिली आएगा। तो हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसमें आपको सही वर्ड्स कंप्लीटली भरने हैं। तो फर्स्ट देखो, द टीचर यूज्ड ए डस्टर टू द ब्लैक बोर्ड, तो टीचर डस्टर का यूज क्यों करता है ब्लैक बोर्ड पे,
उसको रब करने के लिए यानी साफ करने के लिए, रिगड़ने के लिए। तो ये फर्स्ट में आपका आएगा रब। सेकंड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज ए गुड एडवाइस। सही बोलना, हमेशा सच बोलना क्या है, एक अच्छी आदत है और अच्छा सुझाव है। तो ये है सेकंड में आएगा एडवाइस। थर्ड, सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, हिज रूम नेवर लुक्स अनटिडी। तो जो सुनील है उसका कमरा वो क्या करता है, हमेशा प्रॉपर पैलेस पे हर चीज सही रखता है, तो उसका रूम कभी भी मतलब गंदा नजर नहीं आता है। महेश डज नॉट च्यू गुटखा, महेश गुटखा नहीं खाता है। ही हैज व्हाइट टीथ, तो कहेंगे ही हैज ग्लिमिंग, उसके पास क्या है, बहुत चमकदार व्हाइट टीथ है। फिफ्थ, नीरज फॉर हिज रूड बिहेवियर अपोलोजाइज्ड, यानी शर्मिंदगी महसूस करना, सॉरी फील करना। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।